हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 2 है। लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक्स में बात करे थे रेट ऑफ रिएक्शन की, यानी कि डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 1/2 LEC लेक्चर 1/2। लास्ट क्लास में याद आ रहा होगा, अपन ने यहाँ रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, तो इसको हमने लिखा था माइनस एवरेज चेंज एक्टिव मास ऑफ R अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस एवरेज चेंज एक्टिव मास ऑफ P अपॉन dt, यानी dt नहीं, टाइम लिख रहे थे, खाली टाइम। फिर हमने ग्राफ से भी सीखा था, एक ग्राफ ये बनाया था जो रिएक्टेंट के लिए था, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ टाइम, और एक ग्राफ ये बनाया था जो प्रोडक्ट के लिए था, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ टाइम। एवरेज चेंज कैसे निकालते ये भी देखा था। एवरेज चेंज के लिए एवरेज चेंज ऑफ R अगर हम देखें तो हमें फार्मूले में था माइनस R इनिशियल माइनस R फाइनल, और टाइम था T फाइनल माइनस T इनिशियल। फाइनल को अपन ने 2 लिखा था, इनिशियल को अपन ने 1 लिखा था। यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसी के बाद आज आगे का लेक्चर है जहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को कई डिफरेंट तरह से। इज इट क्लियर? पहले इतना अच्छे से क्लियर होगा, एक बार देख लो ये पूरा, फिर मैं इसके आगे कराऊंगा आपको। इसको देख लो एक बार अच्छे से। हो गया? चलिए, इसी को अब हम आगे जा रहे हैं। माइनस का मतलब है टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना, प्लस का मतलब है टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना। इज इट क्लियर? चलो अब हम रिएक्शंस को लिख लें। जैसे फर्स्ट रिएक्शन मुझे दी जा रही है A + B गिव्स C। इसमें कह रहे हैं हमें रेट एक्सप्रेस करो, तो रेट एक्सप्रेस करने के लिए हमने इसमें लिखना शुरू किया सॉल्यूशन, रेट एक्सप्रेशन, रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, माइनस एवरेज चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ A अपॉन टाइम। अब टाइम को हम स्मॉल में ले रहे हैं तो dt, यहाँ प्लस की जगह आप यहाँ लगाओगे इक्वल, रिएक्टेंट रहेगा तो वो भी माइनस एवरेज चेंज एक्टिव मास ऑफ B अपॉन dt, और प्रोडक्ट रहा तो प्लस एवरेज चेंज एक्टिव मास ऑफ C अपॉन dt। ये रिप्रेजेंटेशन हमने एवरेज चेंज में किया है। अब अगर हमें उन्होंने कहा स्मॉल चेंज में रिप्रेजेंट करो, जो बहुत थोड़ा, एवरेज मतलब इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस होता है, स्मॉल चेंज बहुत छोटे से इंटरवल के लिए, बहुत छोटे से इंटरवल के लिए स्मॉल चेंज, तो स्मॉल d एक्टिव मास ऑफ A अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस डो एक्टिव मास ऑफ B अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस डो एक्टिव मास ऑफ C अपॉन dt। याद रखो टाइम ऑलवेज स्मॉल ही कंसीडर किया जाता है। क्लियर यहाँ तक?
यूनिट्स भी हमने देखी थी, अब इनकी अगर हम यूनिट्स देखेंगे, पहले की है मोल्स लीटर इनवर्स अपॉन टाइम, दूसरे की भी यही आएगी मोल लीटर इनवर्स अपॉन टाइम, और तीसरे की भी ये आएगी मोल्स लीटर इनवर्स अपॉन टाइम। टाइम आपका मिनट सेकेंड आवर्स किसी में भी हो सकता है। क्लियर है? ये एवरेज चेंज था, ये स्मॉल चेंज था। अब ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से रिप्रेजेंट करना है, तो आप लिखोगे माइनस सी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस सी बी अपॉन डी टी इक्वल्स टू प्लस सी ऑफ सी अपॉन डी टी। याद रखेंगे, तीन तरह से हमने देखने लगे, एक है एवरेज चेंज, दूसरा है स्मॉल चेंज, और तीसरा है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ग्राफ में मैं आपको बता रहा हूं, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये मेरा रिएक्टेंट का ग्राफ है आर का, और ये मेरा प्रोडक्ट का ग्राफ है पी का। अगर ये और ये रहा तो हम इसको एवरेज बोलेंगे। स्मॉल चेंज के लिए यानी ये पार्ट, सपोज करो सिर्फ इतना फोकस कर रहे हैं तो इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? समझ में आ रही बात? बहुत थोड़ा सा चेंज अगर हम इसका ले लें तो ये हम स्मॉल डो से, क्लियर, स्मॉल डो से। एवरेज चेंज इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस, स्मॉल चेंज यानी बहुत छोटा सा गैप ग्राफ का, इसको हम डो से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? यहाँ तक कॉपी करिए प्लीज। हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट। अभी तक हम ए बी लेकर देख रहे थे। देखो एच जी हमें दिया गया, फर्स्ट एग्जाम्पल लिक्विड में है, Cl2 गैस में है, गिव्स HgCl2। इसको कह रहे एवरेज चेंज में बताओ, तो एवरेज चेंज में माइनस ट्रायंगल डालेंगे, एक्टिव मास ऑफ Hg अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस एवरेज चेंज ऑफ Cl2 अपॉन dt प्लस एवरेज चेंज ऑफ HgCl2 अपॉन dt। स्मॉल चेंज में बताने के लिए कहा गया तो खाली डो की साइन लगा दो, बाकी वही। ठीक है, अब इसको एक और अपन देख रहे हैं, Zn प्लस Br2 गिव्स ZnBr2। इसको एवरेज में लिखेंगे पहले, एवरेज माइनस एवरेज का ट्रायंगल एक्टिव मास ऑफ जिंक अपॉन टाइम इक्वल, प्लस का मतलब इक्वल आना है, माइनस एवरेज Br2 अपॉन dt प्लस एवरेज
ZnBr2 अपॉन dt। क्लियर हो गया? ये एवरेज का है। किसका है ये? एवरेज का। अब उन्होंने कहा स्मॉल चेंज में बताओ। फॉर स्मॉल चेंज, अभी पहले समझो, मैं लिखने का टाइम दूंगा। स्मॉल चेंज के लिए डी Zn अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस डो Br2 अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस डो ZnBr2 अपॉन dt। क्लियर? समझ में आ रही है बात? क्लियर? कॉपी करो बेटा। अभी हमने इसमें नंबर ऑफ मोल्स सभी के 1 लिए हैं। तो जब नंबर ऑफ मोल्स 1 होता है तो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है। और जब नंबर ऑफ मोल्स यानी कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स चेंज होते हैं तब रिप्रेजेंट करना अलग हो जाता है। पहले ये कॉपी करो। क्लियर? अब लिखिए इन दोज केमिकल रिएक्शंस मैं 3 बार रिपीट करूंगा। इन दोज केमिकल रिएक्शंस where stoichiometric coefficients of the reactant and product are same, of the reactant and product are same, of the reactant and product are same, comma लगाओ, the rate of disappearance of any of the reactant, the rate of disappearance of any of the product the rate of disappearance of any of the reactant लिखो प्लीज, प्रोडक्ट काटो। the rate of disappearance of any of the reactant, the rate of disappearance of any of the reactant is same as the rate of appearance of the product, rate of appearance of the product क्लियर हो गया? यानी
वन मोल रहेगा तो जितना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट रहेगा उतना ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट रहेगा। अगर वन मोल रहेगा तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट उतना ही रहेगा और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट वही रहेगा, सेम रहेगा। इज इट क्लियर? चलिए, अभी तो हमने वन मोल के लिए वन मोल के लिए देखा। अब हम एक जनरल इक्वेशन देख रहे हैं जिसमें वन मोल नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स वन नहीं है, वन के अलावा हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल इक्वेशन बना रहे हैं अपन। मैंने यहाँ पर A प्लस बी गिव्स C प्लस D दिया। क्लियर? हो गया। मैं A के P मोल्स ले रहा हूँ, B के Q मोल्स ले रहा हूँ, C के X मोल हैं, D के Y मोल्स हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं है और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल भी नहीं है, अलग अलग हैं। तो उसमें हमें कह रहे हैं रेट को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ एवरेज चेंज। तो माइनस लगाओ, ट्रायंगल डालें, एक्टिव मास ऑफ ए यानी कि एवरेज चेंज ऑफ ए अपॉन डी टी। फिर सर ये मोल का क्या होगा? ये 1 अपॉन में जाएगा। याद रखेंगे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो अपॉन में जाएंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो अपॉन में जाएंगे। अब इसके लिए भी -1 अपॉन क्यू एवरेज एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डी टी। फिर इसके लिए +1 अपॉन एक्स एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डी टी। इसके लिए +1 अपॉन वाई एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन डी टी। इज इट क्लियर? अब इससे रिलेटेड, अब इन्होंने कहा स्मॉल चेंज, तो आपको कुछ नहीं करना है। -1 अपॉन पी स्मॉल चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी, -1 अपॉन क्यू स्मॉल चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डी टी equals to +1 upon x small change of active mass of C upon dt equals to 1 upon y small change of active mass of D upon dt. Is it clear? समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट? अब उन्होंने यहाँ पे मुझे दिया 2HI डिसोसिएट हुआ H2 प्लस I2। एवरेज चेंज में देख रहे हैं -1/2 क्योंकि 2 है। एक्टिव मास ऑफ HI अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस कुछ नहीं है नंबर ऑफ मोल्स, तो एवरेज ऑफ H2 अपॉन dt कुछ नहीं है प्लस एवरेज एक्टिव मास ऑफ I2 अपॉन dt। अब इन्होंने स्मॉल चेंज में पूछा तो -1 अपॉन 2 स्मॉल चेंज HI अपॉन dt इक्वल्स टू -1 ही रहेगा यहाँ पे। स्मॉल चेंज H2 अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस स्मॉल चेंज I2 अपॉन dt। क्लियर? कॉपी करो बेटा, ये पहले ये कॉपी करो, फिर मैं कुछ स्टेटमेंट लिखाऊंगा, फिर 4-5 एग्जाम्पल्स करेंगे। कॉपी करिए पहले।
पूरा जल्दी कॉपी करो, फिर मैं आपको स्टेटमेंट लिखाऊं। लिख दिए। लिखो इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका लिखा रहा हूं मैं HI का। इन द फॉलोइंग रिएक्शन in the following reaction 2 moles of HI decompose 2 moles of HI decompose 2 moles of HI decompose to produced 1 mole of each, to produce 1 mole of each, to produce 1 mole of each of H2 and I2, of H2 and I2, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखो फॉर एक्सप्रेशन द रेट ऑफ for expression the rate of for expression the rate of such a reaction where stoichiometric coefficients of reactant or product are not equal to 1 comma rate of disappearance of any of the reactant or the rate of appearance
of product is divided by of product is divided by of product is divided by their respective stoichiometric coefficients. Their respective stoichiometric coefficients. Their respective stoichiometric coefficients. समझ में आ गया? यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 नहीं है तो वो जितने मोल्स हैं उसी से आप उसको डिवाइड कर रहे, जैसे यहाँ लिखा 1/2, इसके 2 हैं मगर उनके एक एक है तो उसी से रखेंगे। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखो, फॉर ए गैस रिएक्शन, for a gas reaction, for a gas reaction at constant temperature, at constant temperature, at constant temperature, कॉमा डालो, concentration is directly proportional, concentration is directly proportional concentration is directly proportional to the partial pressure of a species, to the partial pressure of a species, to the partial pressure of a species, and hence rate can also be expressed rate can also be expressed rate can also be expressed as rate of change, as rate of change, as rate of change in partial pressure, in partial pressure, in partial pressure of the reactant or the product, of the reactant or the product, of the reactant or the product. क्लियर? समझ गए होंगे? हमें एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया, उसको भी देखते हैं। 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस gives 3Br2 प्लस 3H2O। क्लियर? बैलेंस्ड है? यस, बैलेंस्ड है। टोटल 6Br, 6 हो गए, 3 ऑक्सीजन, 6 बिल्कुल। एवरेज चेंज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस 1/5 एवरेज चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ Br माइनस अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस एवरेज चेंज BrO3 माइनस अपॉन dt माइनस
average change 1/6 active mass of H plus upon dt equals to प्लस नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा, वैसे लिखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस 1/3 एवरेज मास ऑफ H2O अपॉन dt। क्लियर? मैंने एवरेज लिखा हूँ, आप स्मॉल में प्रैक्टिस के लिए लिखिए इसको, आप स्मॉल में प्रैक्टिस के लिए लिखिए। क्लियर? करो जल्दी से। हो गया। नेक्स्ट एक और 16H प्लस एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 2MnO4 माइनस 5C2O4 2 माइनस गिव्स 2Mn2 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। इक्वेशन बैलेंस्ड है, 2 मैंगनीज है, 8H है और 5 4 ज़ा 20 10 2 ज़ा 20 प्लस 4 2 ज़ा 8 8। क्लियर? इसमें एवरेज चेंज सोल्यूशन में बता रहा हूँ अभी। एवरेज चेंज में यहाँ पर ने लिखा 1/16 माइनस की साइन के साथ एवरेज चेंज H प्लस अपॉन dt। आपको कुछ नहीं करना है, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा बस, बाकी पूरा वैसे ही। यहाँ पे माइनस की साइन, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है अपॉन में, बाकी MnO4 माइनस यहाँ एवरेज की साइन अपॉन dt। आपको मालूम है स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिव मास है, ये एवरेज इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस। उसी तरह यहाँ भी माइनस 5 मोल्स हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 आया, बैलेंस करने पर C2 हुआ, O4 हुआ, 2 माइनस पूरा वही लिखा मैंने, नीचे dt अपने से लिखा, प्लस यहाँ पे 2 है। क्लियर? एवरेज Mn2 प्लस अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस 1/10 एवरेज CO2 अपॉन dt प्लस 1/8 एवरेज H2O अपॉन dt। ये पूरा एक ही लाइन में जाएगा। इज इट क्लियर? स्मॉल चेंज आप लिखेंगे प्रैक्टिस के लिए, स्मॉल चेंज का आप लिखेंगे, कॉपी करिए। स्मॉल चेंज का आप लिखेंगे। हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ। आप उसको एवरेज चेंज और स्मॉल चेंज दोनों में रिप्रेजेंट करके मुझे वीडियो सेंड करेंगे। होमवर्क PCl5 dissociate PCl3 plus Cl2, second H2 plus O2 gives 2H2O, third N2 plus 3H2 gives 2NH3, fourth
N2O5 dissociate to N2O4 plus O2, fifth 2SO2 plus O2 gives to SO3। बेटा ये होमवर्क है आपका, इसमें आपको एवरेज चेंज एंड स्मॉल चेंज में रेट एक्सप्रेस करना है। रेट एक्सप्रेस इन एवरेज चेंज एंड स्मॉल चेंज। एवरेज चेंज और स्मॉल चेंज में इसका आपको एक्सप्रेस करना है। कॉपी करो। जल्दी कॉपी कर लो। जल्दी कॉपी करो भाई। एवरेज और स्मॉल चेंज में आपको इसको एक्सप्रेस करना है। हो गया? जल्दी लिख लो। क्लियर बेटा? करके मुझे आप वीडियो सेंड करेंगे। क्लियर? अपन ने रेट एक्सप्रेशन देख लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन 2-3 कुछ न्यूमेरिकल्स करने के बाद फैक्टर्स इफेक्ट देखेंगे, फिर रेट लॉ को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू बेटा।